हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एसपीसीएस चैनल। दोस्तों, आज जो है एडुटेरिया के वार्षिक करंट अफेयर्स में से आपको जो है आज की वीडियो में भारत के प्रमुख पदाधिकारी जो है उसके बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद जो है दोस्तों विभिन्न ऑपरेशन जो हुआ है उसके बारे में दूसरा टॉपिक। तीसरा होगा दोस्तों ये जो है सम्मेलन G20 COP 29-30 SCO सम्मेलन, नैम सम्मेलन, नाटो का शिखर सम्मेलन कब हुआ, कहाँ होगा, वो जगह का नाम। उसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो सूचकांक इंडेक्स है वो पढ़ेंगे। चौथा में इंडेक्स हो गया। और पांचवा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और ये दोस्तों नेक्स्ट है आपको विभिन्न नियुक्ति, विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में दोस्तों, वहाँ के रूप करेंसी क्या है, राजधानी क्या है, स्टैटिक्स भी इसमें कुछ इंक्लूड है। तो इतना टॉपिक दोस्तों पढ़ेंगे। तो चलिए, आप लोग थंबनेल में भी देख लिए होंगे कि कितना चीज़ इस वीडियो में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला टॉपिक से। आप लोग देखिएगा पहला टॉपिक से। इसमें देखिए दोस्तों, पहला है कैबिनेट सचिव कौन है। तो भारत का कैबिनेट सचिव है टीवी सोमनाथन, जो 30 अगस्त से बना है। टीवी सोमनाथन। विदेश सचिव विक्रम मिश्री। गृह सचिव गोविंद मोहन। रक्षा सचिव गिरधर अरमने। 31 अक्टूबर से राजेश कुमार सिंह के जगह पर रक्षा सचिव गिरधर अरमने। उसके बाद राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा। कैग जो होगा दोस्तों गिरीशचंद्र मुर्मू 14वां। और CGA भारत का लेखा महानियंत्रक श्री S दुबे। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद GP सामंत। उसके बाद दोस्तों भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमनी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ दोस्तों 50वां। 49वां था उमेश ललित यानी UU ललित शॉर्ट में करते। भारत के लोकपाल अध्यक्ष अजय मणिकराव खानविलकर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, ये 25वां है दोस्तों राजीव कुमार। और इसके अन्य सदस्य हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो है दोस्तों हीरालाल सामरिया, ये 12वें है दोस्तों भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया। उसके बाद है नेक्स्ट देखिएगा भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष दोस्तों विजय भारती सयानी। भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विजया भारती सयानी। उसके बाद राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर BN गंगाधर, चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष। केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के अध्यक्ष दोस्तों प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष दोस्तों रवनीत कौर। UPSC के अध्यक्ष प्रीति सूदन। CBSE के अध्यक्ष राहुल सिंह। और NTA के महानिदेशक कौन है, प्रदीप सिंह खारोला। ये दोस्तों NTA के महानिदेशक, नीट में जो धांधली हुआ है तो पूछ सकता है दोस्तों NTA के महानिदेशक कौन है, प्रदीप सिंह खारोला। SSC के अध्यक्ष राकेश रंजन। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक दोस्तों डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर। कौन है, भारतीय विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर। उसके बाद दोस्तों इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ 10वें हैं। और DRDO के अध्यक्ष समीर V कामत। उसके बाद दोस्तों ICMR, ये देखिएगा ICMR के महानिदेशक राजीव बहल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार या प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 3री बार। NSG के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह। NSG के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह। उसके बाद NIA के महानिदेशक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है दोस्तों, महानिदेशक सदानंद बसंत दाते। CBI के प्रमुख परवीन सूद। CBI के संयुक्त निदेशक अनुराग कुमार। IB के प्रमुख तपन कुमार डेका। ED निदेशक राहुल नवीन। CRPF के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह। और ITBP के महानिदेशक दोस्तों इंडो तिब्बत पुलिस जो है महानिदेशक राहुल रसगोत्रा। राव के प्रमुख रवि सिन्हा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास 25वां है दोस्तों। उप गवर्नर भी याद रखिए स्वामीनाथन जानकी रमन, TR शंकर, M राजेश्वर राव और माइकल देवदत्त पात्रा। ये दोस्तों 4 है, 1 2 3 4 रिजर्व बैंक का हो गया। उसके बाद RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवास सुलू सेठी। भारतीय SBI के अध्यक्ष दोस्तों श्रीनिवास सुलू सेठी। रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा, ये प्रथम महिला अध्यक्ष है दोस्तों, याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा प्रथम महिला अध्यक्ष।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO अमित अग्रवाल। संसद टीवी के CEO दोस्तों रजित कुनहाली। संसद टीवी के CEO रजित कुनहाली। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम जो है दोस्तों ये नीति आयोग के CEO है, याद रखिएगा BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है डॉक्टर सुमन बेरी। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति तो सबको याद है द्रौपदी मुर्मू, उड़ीसा का है, और दूसरी महिला और पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। भारत ये 15वीं राष्ट्रपति है दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति ये 14वें हैं जगदीप धनखड़ जो राजस्थान से हैं। जगदीप धनखड़ कहाँ से है दोस्तों? राजस्थान से। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला बने हैं। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे दोस्तों? भर्तृहरि महताब। क्या नाम है दोस्तों? भर्तृहरि महताब। ये 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, और राज्यसभा में सदन का नेता जो है दोस्तों, राज्यसभा में सदन का नेता JP नड्डा है, जो गुजरात से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हैं, गुजरात से राज्यसभा सांसद। उसके बाद राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों सभापति राज्यसभा के। उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति जो है ये हरिवंश नारायण सिंह है, राज्यसभा के उपसभापति। उसके बाद राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी है। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष KC वेणुगोपाल है दोस्तों। लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष KC वेणुगोपाल है। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष दोस्तों संजय जायसवाल है। संजय जायसवाल है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष। अब दोस्तों विभिन्न ऑपरेशन देख लीजिए दोस्तों। अब जो है विभिन्न ऑपरेशन के बारे में जो 2023-24 में जितने भी ऑपरेशन हुआ है उन सभी ऑपरेशन को दोस्तों डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों ऑपरेशन जो विभिन्न ऑपरेशन हुए हैं। ऑपरेशन राइजिंग सन, ये दोस्तों ऑपरेशन राइजिंग सन जो है 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट का उजागर करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग सन, मतलब सोने की तस्करी से संबंधित है दोस्तों ऑपरेशन राइजिंग सन। उसके बाद ऑपरेशन कामधेनु का संबंध जम्मू कश्मीर पुलिस ने लॉन्च किया दोस्तों, ये मवेशी तस्करी की समस्या को रोकने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु कहाँ पर दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन संकल्प क्या है दोस्तों? ये भारतीय नौसेना का है। ऑपरेशन संकल्प नौसेना का है, भारतीय नौसेना का समुद्री सुरक्षा अभियान है, जिसके तहत हाल ही में हिंद महासागर में फंसे 23 पाकिस्तानी समेत अन्य देशों के नागरिक को समुद्री डाकुओं से बचाया गया। ऑपरेशन संकल्प के थ्रू दोस्तों, ये भारतीय नौसेना का है। उसके बाद ऑपरेशन इंद्रावती जो है दोस्तों, ये भारत सरकार द्वारा हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध दोस्तों हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए है। ऑपरेशन अमृत जो है दोस्तों देखिएगा, ऑपरेशन अमृत ये औषधि विभाग है केरल का, एंटीबायोटिक दवाओं के अधिक उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए। ऑपरेशन अमृत जो है दोस्तों ये औषधि नियंत्रण विभाग केरल में लॉन्च किया है। ऑपरेशन सर्वशक्ति ये भारतीय नौसेना का है दोस्तों। पाकिस्तान की ओर से पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों किनारे होने वाले सक्रिय आतंकवादी गतिविधि को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना का ऑपरेशन सर्वशक्ति, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा ऑपरेशन अजय, ये भारत सरकार का है। ऑपरेशन अजय इजराइल हमास संघर्ष से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने के लिए ऑपरेशन अजय चला गया। तो ऑपरेशन अजय याद रखिएगा दोस्तों कि हमास इजराइल का जो संघर्ष चल रहा है उसमें भारत को भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए ऑपरेशन, तो ये देश का जो याद रखिएगा ऑपरेशन अजय याद रखिएगा। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में दोस्तों, ये 2 हो गया विदेश से। उसके बाद दोस्तों ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वाड, ये दोस्तों ब्रॉडर स्वाड जो है ये भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय DRI और अमेरिका ने अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए ऑपरेशन स्वाड चलाया है दोस्तों। उसके बाद ऑपरेशन कनिक्सन, ये उत्तर प्रदेश में यौन उत्पीड़न धर्म परिवर्तन को हत्या को कम करने के लिए। तो ये दोस्तों UP PCS में पूछ सकता है। ऑपरेशन कन्विक्सन जो है दोस्तों ये UP PCS में पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है यौन उत्पीड़न धर्म परिवर्तन और गो हत्या को कम करने। ऑपरेशन करुणा, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन करुणा किया गया था म्यांमार में दोस्तों चक्रवात जो है मोचा से प्रभावित लोगों को मदद करने के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया था। म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोग। ऑपरेशन कावेरी जो है दोस्तों ये सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहाँ फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी, जिसमें दोस्तों याद रखिएगा INS सुमेधा द्वारा 368 व्यक्ति को भारत लाया गया। उसके बाद ऑपरेशन मर्यादा दोस्तों उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन मर्यादा ये केदार धाम यात्रा में पर्यटकों से नशीली पदार्थों का सेवन न करने का अनुरोध किया गया। ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन सद्भावना को याद रखिएगा दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के पास के क्षेत्रों में लोगों को मदद करने के लिए स्टार्ट किया गया ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन दोस्त जो है दोस्तों ये तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए भारत सरकार का अभियान है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन गरुड़ जो है दोस्तों CBI और NCB का है ये। ऑपरेशन गरुड़ ये अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरणीय ऑपरेशन है दोस्तों। ऑपरेशन गरुड़ CBI द्वारा
अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गंगा जो है दोस्तों, ये रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन, ये नियुक्ति को जरूर याद रखिएगा। इसमें देखिए दोस्तों, क्रिस्टलिना जॉर्जिया ये IMF के प्रबंध निदेशक दूसरी बार बने हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिया IMF के MD बने हैं दूसरी बार दोस्तों। उसके बाद मार्क रूटे जो है, ये नीदरलैंड के पूर्व PM हैं। मार्क रूटे ये नाटो के नए महासचिव बने हैं। उसके बाद दोस्तों, लोकदर्शन रेग्मी जो है, ये भारत में नेपाल के राजदूत बने हैं। भारत में नेपाल के राजदूत कौन बने हैं दोस्तों? लोकदर्शन रेग्मी। उसके बाद डेविड साल्वाग्रिनी जो है, ये नासा के प्रथम AI अधिकारी है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद थियो जेम्स जो है दोस्तों, ये UNSCR के वैश्विक सद्भावना राजदूत है। UNSCR जो है दोस्तों, इसके वैश्विक सद्भावना राजदूत है थियो जेम्स। उसके बाद मिशेल ओनील जो है, ये आयरलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर है। उसके बाद रमेश सिंह जो है अरोड़ा, ये पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री बने हैं। पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा। लिंडी, ये याद रखिए दोस्तों, लिंडी कैमरून जो है, ये भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त। पूछता है दोस्तों, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनी है? लिंडी कैमरून। उसके बाद मोहसिन नकवी जो है दोस्तों, ये पाकिस्तान के नए गृह मंत्री बने हैं। मोहसिन मुख्तार बाबायेव ये COP29 के अध्यक्ष बने हैं। डेविड लैमी जो है, ये ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री बने हैं, डेविड लैमी। उसके बाद शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा, ये एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं। नुसरत चौधरी अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय जज हैं। डेनिस फ्रांसिस ये त्रिनाड और टोबैगो का है दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र के अध्यक्ष थे। मिशेल बुलॉक ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर है। मिशेल बुलॉक ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर। उसके बाद डिल्मा रूसेफ जो है दोस्तों, ये ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष बने हैं। याद रखिएगा, ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ। उसके बाद जो है दोस्तों, लिंडा याकारिनो जो है, ये ट्विटर या X की नए CEO बने हैं। लिंडा याकारिनो। उसके बाद रावन विल्सन जो है, न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बने हैं। न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश रावन विल्सन। सुल्तान अहमद अल जाबिर जो है दोस्तों, ये COP28 के अध्यक्ष थे। तैयब इकाराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। असीम मुनीर जो है पाकिस्तान के नया सेना प्रमुख। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर जो है दोस्तों, नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयस क्या है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयसस WHO के महानिदेशक है, दूसरा कार्यकाल डॉक्टर टेड्रोस। उसके बाद गिलबर्ट हैगबो टोगो के जो है दोस्तों, गिलबर्ट होंगबो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक बने हैं। गिलबर्ट होंगबो ये टोगो का है। टोगो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का देश है। कैथरीन रसेल जो है दोस्तों, ये यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी है, कैथरीन रसेल। उसके बाद ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर 2023। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दोस्तों रिच को किया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार हॉलुसिनेट को। कोलिंस डिक्शनरी दोस्तों AI को किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मरियन वेबस्टर दोस्तों ऑथेंटिक वर्ड को। इसके बाद दोस्तों ये देखिएगा, विस्तृत कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक है, उसके बारे में विशेष फैक्ट देखिएगा दोस्तों। ये विशेष सूचकांक में जो है दोस्तों, इसमें मानव विकास सूचकांक जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है मानव विकास सूचकांक, ये 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा, 1990 से UNDP द्वारा दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। भारतीय अर्थशास्त्र अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा इस सूचकांक को विकसित किया गया था। यह सूचकांक 3 आयाम पर निर्भर करता है दोस्तों। पहला है लंबे और स्वस्थ जीवन संकेत यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। दूसरा है ज्ञान संकेतक यानी स्कूल शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष यानी ज्ञान हो गया। उसके बाद दोस्तों तीसरा है एक सभ्य जीवन स्तर संकेतक यानी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय है। इसमें स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। उसके बाद नॉर्वे, स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। उसके बाद नॉर्वे, आइसलैंड है, जबकि सोमालिया दोस्तों अंतिम स्थान पर है। भारत 2021-22 में 132 से फिसल कर 2023-24 में 134 पर आ गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दोस्तों 2023-24 में भारत का रैंक 134 है। इनमें से भारत का स्कोर 0.644 है। भारत अपने पड़ोसी देश चीन जो है 75वें स्थान पर, श्रीलंका बांग्लादेश 129वें से पीछे है। जन्म के समय भारत का जीवन प्रत्याशा दोस्तों 2022 में सुधर कर 67.7 हो गया है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 का दोस्तों है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसको जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फे द्वारा दोस्तों संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फे द्वारा। इसमें दोस्तों 4 संकेतक पर आधारित संकेतक देखिएगा दोस्तों, अल्पपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर, ये 4 याद रखिएगा दोस्तों।
अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। इसमें महत्व सबका देख लीजिए, 1/6, 1/6 और ये 1/30। 4 संकेतक पर है। 20 देश संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं, यूएई, चीन आदि जैसे देश, जबकि भारत का रैंक 111 है दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है दोस्तों, तो याद नहीं। भारत का स्कोर याद रखिएगा 18.3 है, जो मध्यम, और भारत का औसत स्कोर इतना है जो मध्यम। तो भारत का सिर्फ याद रखना, भारत का स्कोर कितना है दोस्तों, 28.7 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो आपको जिस इंपॉर्टेंस जो है इंडेक्स में याद रखना है, कौन जारी करता है, तो 1990 से यूएनडीपी जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक दोस्तों। ये 3 संकेतक पर काम करता है, ये 1, 2, 3 संकेतक याद रखिएगा। और इसमें दोस्तों स्विट्जरलैंड जो है वो शीर्ष पर है, फर्स्ट स्थान पर है, और सोमालिया अंतिम स्थान पर है। और इसमें दोस्तों देखिए भारत का स्कोर याद रख लीजिए, भारत का स्कोर 0.644 पर है, और ये 134 रैंक पर है। स्कोर इतना है दोस्तों और रैंक इतना है, बस इतना याद रख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो है दोस्तों, ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेलथुंगर हिल्फे द्वारा जारी किया जाता है। ये 4 संकेतक पर आधारित है दोस्तों। 4 संकेतक अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर, ये बस याद कर लीजिएगा। भारत को 111वां रैंक मिला है, बस इतना याद रखिएगा। और इसमें दोस्तों भारत का स्कोर कितना है, 28.7, ये याद कर लीजिएगा। बस हो गया, इतना ही फैक्ट दोस्तों याद। उसके बाद विश्व खुशहाली सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है दोस्तों, इस सूचकांक का 12वां संस्करण है। इसे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क UNSDSN द्वारा जारी किया जाता है। तो यह याद रखिएगा, हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है दोस्तों, UNSDSN। और खुशहाली मापने के 6 कारक यानी 6 संकेतक है दोस्तों, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक सहयोग, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा। ये 6 संकेतक दोस्तों याद रखिएगा। भारत का स्कोर कितना है दोस्तों इसमें हैप्पीनेस इंडेक्स में, 4.054 अंक, और रैंक कितना है, 126वां रैंक है दोस्तों हैप्पीनेस इंडेक्स। और फिनलैंड जो है इसमें टॉप पर रहा है दोस्तों, तो याद रखिए टॉप पे फिनलैंड है। भारत का स्थान हैप्पीनेस में 126 है, स्कोर 4.05 है। और जारी कौन करता है दोस्तों, UNSDSN। और कितना कारक है, 6, बस इतना याद रखिएगा। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, इस पर आ जाइए क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन सूचकांक। ये जो है दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CPI, ये 2005 से जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है। 63 देश और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को ट्रैक करता है। 63 देश है दोस्तों, एक यूरोपियन यूनियन है। ये 4 श्रेणियों के तहत दोस्तों आकलन करता है। पहला ये GHG ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में इसका 40% हिस्सा है, नवीकरणीय ऊर्जा 20% हिस्सा है, ऊर्जा उपयोग का 20% है, जलवायु नीति का 20% है। ये 4 संकेतक पर दोस्तों निर्भर करता है। कोई भी देश बहुत उच्च रेटिंग के अंतर्गत नहीं आया, इसलिए पहले 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है, क्योंकि बहु उच्च रेटिंग जिसका आएगा उसी को टॉप कहा जाएगा। इसलिए पहले 3 स्थान पर कोई देश नहीं है। इसमें दोस्तों क्लाइमेट पर चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, डेनमार्क 4थे स्थान पर है, याद रखिएगा दोस्तों क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, और भारत 7वें स्थान पर है, 2023 में 8वें पर। उसके बाद आ जाइए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है 2024, ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ये दोस्तों 69 UPSC में पूछा भी गया है। ग्लोबल जेंडर गैप कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार किसी भी देश ने अभी तक पूर्ण लैंगिक समानता नहीं हासिल की है। आइसलैंड दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप में शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे है। भारत 0.64 स्कोर है दोस्तों, और 129वां स्थान पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अंतिम में सूडान है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके सूचक क्या है दोस्तों, 4 सूचक यानी 4 संकेतक पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी। पहला आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, और तीसरा है स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2006 से दोस्तों शुरू किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग जो है दोस्तों, ये 1989 से प्रतिवर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD का फुल फॉर्म है दोस्तों, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, यह सूचकांक 4 कारकों पर निर्भर करता है दोस्तों, आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी कार्यकुशलता, व्यावसायिक दक्षता, चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर। 100 स्कोर के साथ दोस्तों सिंगापुर इसमें शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद स्विट्जरलैंड। भारत का इसमें क्या है दोस्तों, 62.86 स्कोर के साथ 39वें स्थान पर है। भारत दोस्तों 62.86 स्कोर के साथ 39वें स्थान पर है। इसमें दोस्तों विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग है, जारी कौन करता है दोस्तों, याद रखिएगा IMD, बस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। उसके बाद आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दोस्तों, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा 1985 से जारी किया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर
यह सूचकांक का 22वां संसदीय सूचकांक दोस्तों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 5 संकेतक पर आधारित है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, विधायी और सुरक्षा, ये 5 संकेतक पर आधारित है। नॉर्वे पहले स्थान पर है दोस्तों प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और भारत का रैंक याद रखिए दोस्तों, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 159वां रैंक है भारत का, यानी पत्रकारों की स्थिति बहुत गंभीर है। उसके बाद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों देखिएगा ये जो है आगामी बैठक जो होगा, जैसे G20 का दोस्तों 19वां जो होगा वो ब्राज़ील होस्ट करेगा दोस्तों, 18वां भारत किया है। और 20वां सम्मेलन 25 में होगा जिसको साउथ अफ्रीका दोस्तों होस्ट करेगा। इसका दोस्तों स्थापना देखिए 1999 में हुआ है, उसमें 19 देश EU और 18वां जो भारत में हुआ था उस समय दोस्तों अफ्रीकन यूनियन को इसका 21वां मेंबर बनाया गया G20 का। COP 29 जो है दोस्तों ये बाकू अजरबैजान में हुआ है। COP 29 जो है दोस्तों 2024 का, ये अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ है। और COP 30 को जो दोस्तों ये ब्राज़ील में होने वाला है, COP 30। उसके बाद 25वां SCO सम्मेलन जो है दोस्तों 2025 जो है SCO का समिट, ये 2025 में चीन में होगा। कहाँ होगा दोस्तों SCO का बैठक? चीन में होगा। 24वां कहाँ हुआ था SCO का बैठक? कजाकिस्तान में, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है SCO का? बीजिंग चाइना में, याद रखिए बीजिंग चाइना में है। और इसका 9वां देश ईरान बना था SCO का, और 10वां देश बेलारूस बना दोस्तों। SCO का जो है 10वां देश बेलारूस बना, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों 51वां G7 समिट 2025 में कनाडा में होगा। G7 समिट 51वां जो होगा 2025 में कनाडा में होगा। 50वां दोस्तों इटली में हुआ है। इसका स्थापना 1975 में हुआ था। G7 का कुल 7 देश है दोस्तों। उसके बाद आ जाइएगा 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन जो होगा दोस्तों 2024 में। ये 2024 वाला आसियान समिट लाओस में होगा दोस्तों, लाओस में होगा। 43वां कहाँ हुआ था दोस्तों? इंडोनेशिया में हुआ था। और ये 2024 में 44वां और 45वां आसियान समिट कहाँ होगा दोस्तों? लाओस में। इसमें 10 देश है दोस्तों, मुख्यालय जकार्ता है। 35वां नाटो सम्मेलन जो है दोस्तों 25 का, ये हेग नीदरलैंड की राजधानी, हेग नीदरलैंड में होगा दोस्तों। नहीं, नीदरलैंड की राजधानी तो एम्स्टर्डम है दोस्तों, लेकिन नीदरलैंड के हेग शहर में होगा 35वां नाटो शिखर सम्मेलन। ठीक है दोस्तों। 25 में 34वां जो है अमेरिका में हुआ है नाटो का। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है दोस्तों। और इसका 32वां देश जो है स्वीडन बना है नाटो का। 19वां नॉन अलायंस मूवमेंट जो है दोस्तों ये युगांडा में होगा, 2024 का युगांडा में हुआ है। इसका स्थापना 1961 में दोस्तों, कुल देश 120। उसके बाद 16वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है दोस्तों, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 ये रूस में हुआ है 2024 वाला। और 15वां साउथ अफ्रीका में हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन। इसका स्थापना दोस्तों 2009 में हुआ है। ब्रिक्स का कुल 10 देश है। और ये 27वां ये जो दिया है दोस्तों 27वां CHOGM सम्मेलन, इसको चोम सम्मेलन कह सकते हैं, ये समोआ में हुआ है दोस्तों। ये और 22 वाला जो है रवांडा में हुआ था ये दोस्तों, इसका 1926 में स्थापना और इसका मुख्यालय लंदन में है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी SPSS चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको ये छोटा सा वीडियो होगा दोस्तों, इसमें जो है आज विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उसका राजधानी और मुद्रा, उसके बारे में दोस्तों स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिएगा, इसका देखिएगा दोस्तों, इधर देश दिया है, इधर राजधानी, मुद्रा, करेंसी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इंडोनेशिया जो है दोस्तों इसकी राजधानी नूसंतारा है और मुद्रा इसका रुपया है, रुपया। और इसके राष्ट्रपति है दोस्तों प्रबोवो सुबियांतो। म्यांमार का दोस्तों नाइपिडा क्या है दोस्तों? म्यांमार की राजधानी है नाइपिडा दोस्तों, म्यांमार की राजधानी, याद रखिएगा दोस्तों। म्यांमार की राजधानी नाइपिडा। मुद्रा है कियात और इसका राष्ट्रपति है मिन आंग हाइन। फिलिस्तीन का दोस्तों यरूशलेम है राजधानी और इसका प्रधानमंत्री है मोहम्मद मुस्तफ़ा, याद रखिएगा। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना दोस्तों है और इसकी मुद्रा है तेंगे। इसका जो है प्रधानमंत्री है दोस्तों ओल्जाहा, बस ओल्जाहा याद रखिएगा, पूरा याद नहीं करना। उसके बाद दोस्तों यमन का जो है राजधानी है साना, यमन की राजधानी साना और मुद्रा है यमनी रियाल और इसका प्रधानमंत्री है तो अहमद अवद बिन मुबारक। वियतनाम का दोस्तों राजधानी हनोई है, इसकी मुद्रा है वियतनामी डोंग है दोस्तों, वियतनाम की मुद्रा। और इसका राष्ट्रपति है जनरल टोलाइन। पाकिस्तान के इस्लामाबाद है दोस्तों, राजधानी रुपया, इसका मुद्रा है। आसिफ अली जरदारी जो है ये राष्ट्रपति है और शहबाज शरीफ ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने दोस्तों। उसके बाद कुवैत जो है दोस्तों, कुवैत सिटी है इसका, कुवैत जो है दोस्तों इसका जो है राजधानी कुवैत सिटी है और इसकी मुद्रा का नाम है कुवैती दिनार। और यहाँ दोस्तों नए अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा ये राष्ट्रपति है दोस्तों। अहमद अल सबा जो है
ये प्रधानमंत्री है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है दोस्तों, और इसकी मुद्रा का नाम है थाई बहत, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है पाइटोगर्टान चिनावाट। उसके बाद दोस्तों ताइवान जो है, ताइवान की राजधानी ताइपे है, इसका ताइवानी डॉलर है मुद्रा, और इसके राष्ट्रपति है विलियम लाइचिंग, ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाइचिंग। नेक्स्ट है नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाली रुपया, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र पौडेल ये राष्ट्रपति है, और के पी शर्मा ओली दोस्तों ये चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद दोस्तों मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, और इसकी मुद्रा रिंगित है, और यहाँ के राष्ट्रपति सुल्तान इब्राहिम है, सुल्तान इब्राहिम स्कंदर दोस्तों 17वें राजा बने हैं, सुल्तान इब्राहिम स्कंदर, और ये इसका प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा डेनिश करोनर, और क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक जो है दोस्तों इसके राष्ट्रपति हैं, डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक। उसके बाद नीदरलैंड की दोस्तों राजधानी एम्स्टर्डम है, मुद्रा यूरो है, और इसके प्रधानमंत्री डिक सूफ है, डिक सूफ याद रखिए, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का नाम है डिक सूफ। उसके बाद लिथुआनिया दोस्तों राजधानी विनियस है, लिथुआनिया की राजधानी विनियस, मुद्रा यूरो, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री यूनियन का देश है दोस्तों इसलिए यूरो है, और इसके राष्ट्रपति है दोस्तों गीतानास नौसेना। उसके बाद आइए दोस्तों स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग दोस्तों राजधानी मुद्रा पाउंड है, और जॉन स्वीनी जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है। ब्रिटेन का दोस्तों लंदन है, मुद्रा पाउंड है। किंग चार्ल्स III जो है ये राष्ट्रपति है, या कह सकते हैं राजा ही यहाँ है, राष्ट्रपति किंग चार्ल्स III। और किएटर जो है अस्ट्रामर, कौन है दोस्तों किएर स्टारमर जो है यहाँ का प्रधानमंत्री है, पूछ सकता है दोस्तों ब्रिटेन का किएर स्टारमर ये बना है। उसके बाद आइसलैंड जो है दोस्तों इसकी राजधानी रिकजेविक है, मुद्रा कोरोना है, और प्रधानमंत्री बजरनी बेनेडिक्सन है। उसके बाद फिनलैंड जो है दोस्तों इसकी राजधानी हेलसिंकी है, मुद्रा यूरो है, और इसके राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब है, और पेटेरी ओर्को है यहाँ के प्रधानमंत्री। आयरलैंड का दोस्तों राजधानी डबलिन है, मुद्रा यूरो है। ये सब प्रधानमंत्री उपयोगी नहीं है दोस्तों, ये पूछ नहीं सकता है। फ्रांस का याद रखिएगा पेरिस है, राजधानी यूरो है मुद्रा, और इमैनुअल मैक्रोन इसके राष्ट्रपति है दोस्तों, और ग्रेवियल अटल ये दोस्तों युवा प्रधानमंत्री है, ग्रेवियल अटल। उसके बाद आ जाइए दोस्तों वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, बोलीवर यहाँ की मुद्रा का नाम है बोलीवर, और निकोलस मादुरो यहाँ का राष्ट्रपति है। अर्जेंटीना दोस्तों इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, मुद्रा पेसो है दोस्तों, और राष्ट्रपति जेवियर माइली। न्यूजीलैंड के दोस्तों वेलिंगटन राजधानी है, मुद्रा डॉलर है दोस्तों, याद रखिएगा न्यूजीलैंड, और यहाँ के प्रधानमंत्री है क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। उसके बाद आ जाए पपुआ न्यू गिनी दोस्तों, पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी, पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी, मुद्रा है कीना दोस्तों, और यहाँ के प्रधानमंत्री है जेम्स मारेप। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों फिजी की राजधानी सुवा है, और मुद्रा डॉलर है, और सितविनी राबुका जो है यहाँ का प्रधानमंत्री है। साउथ अफ्रीका का दोस्तों याद रखिएगा इसकी मुद्रा रैंड है, साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम रैंड है, और राष्ट्रपति यहाँ दोस्तों श्री रामफोसा द्वारा नियुक्त हुआ है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के बाद दोस्तों चाड है, चाड की राजधानी अन इजमेना है दोस्तों, चाड की राजधानी अन इजमेना, और मुद्रा है फ्रैंक, चाड की मुद्रा है फ्रैंक, और राष्ट्रपति इदरिस डेबी, और प्रधानमंत्री अल्लाह माये हलीना। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस, और मुद्रा है डिनार। उसके बाद रवांडा की दोस्तों राजधानी है किगाली, मुद्रा है फ्रैंक। उसके बाद इजिप्ट की राजधानी है काहिरा, मुद्रा है दोस्तों इजिप्ट का पाउंड। अब्दुल फतह अल सीसी दोस्तों यहाँ का राष्ट्रपति है, इजिप्ट के राष्ट्रपति। जिम्बाब्वे जो है ये इसका राजधानी हरारे है, मुद्रा डॉलर है दोस्तों। बस इतना याद रखिएगा दोस्तों, इसमें कंप्लीट हो गया दोस्तों। बस आपको जो है ना इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा इसमें याद रखना है आपको देश का राजधानी, मुद्रा, और जो इंपॉर्टेंट है उसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपको बताया गया है, बस वो याद करना है, सब नहीं याद करना है, लेकिन आपको राजधानी और मुद्रा जरूर याद कर लेना। चलिए दोस्तों, ओके, थैंक यू।